हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ आर्ट। आज हम अपनी इस वीडियो में मेहंदी कोन चलाना सीखेंगे। अब तक हमने पेंसिल से काम किया था, अब हम कोन से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें अपनी मेहंदी कोन को चलाना सीखना होगा। मेहंदी कोन में हमारे पास दो टाइप्स की कोन है, एक कोन होममेड है और एक मेहंदी कोन रेडीमेड है। आपको जो भी इजी रहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर भी अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी कि होममेड कोन ज़्यादा बेटर रहती है। उसे हम अपने अकॉर्डिंग बारीक व मोटा कर सकते हैं। मेहंदी कोन चलाने के लिए एक तो हमें एक रफ़ कपड़ा या टिश्यू अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि हम कोन को आगे से बार बार साफ़ कर सकें और जब भी गंदी होती है तो हम उसे साफ़ कर सकें। मेहंदी कोन को आप सबसे पहले पेंसिल की तरह पकड़ें और काफ़ी लोग ऐसे भी पकड़ते हैं मेहंदी कोन को। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा पकड़ें, लेकिन जिसे बिल्कुल भी नहीं आती है उसको मैं तरीका बता रही हूँ कि पेंसिल की तरह मेहंदी कोन को पकड़ें और जो हमारा थंब है और इंडेक्स फिंगर जो है उन दोनों को से हल्का हल्का पुश करते हुए हमें मेहंदी कोन को चलाना होता है, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। मेहंदी कोन को बिल्कुल हल्के से पुश करते हुए ऐसे स्ट्रेट। जब भी हम मेहंदी कोन चलाते हैं तो वह ना तो पेपर पे और ना ही हमारे हाथ पर टच होनी चाहिए। देखने में ऐसे लगता है कि वो टच हो रही है, लेकिन वो टच नहीं होनी चाहिए। पास ही इतना चलती है कि वो ऐसे लगे कि टच हो रही है, और लेकिन टच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम कुछ लाइनें क्रिएट करेंगे। अगर हमें डिजाइन्स बनाना नहीं आता है और कोन से बन नहीं पाता है तो हम पहले उनको ऐसे हल्का हल्का ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और फिर उसको कोन से अच्छे से मेहंदी से डार्क कर देंगे। इससे हमें शेप देने में डिज़ाइन को आसानी होती है। इस तरह से अब हम इसे क्लियर शेप दे देंगे। इससे डिज़ाइन आसानी से रेडी हो जाता है। जो मैंने पहले आपको जाल, फीलिंग्स वगैरह जो भी डिज़ाइंस मैंने आपको बताए थे, वही डिज़ाइन हम कोन से बनाएंगे, जिससे हमारी मेहंदी कोन चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको कोन पकड़ना सिखा रही हूँ कि कोन कैसे पकड़नी चाहिए और उसे कैसे चलाना चाहिए। ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के लाइंस को हमेशा किसी भी डिज़ाइन में डालते हैं तो हमें उसे डबल लाइन डालना चाहिए। कम से कम डबल लाइन तो ज़रूर डालें, नहीं तो हमारा डिज़ाइन सुंदर नहीं लगेगा। और इसके साथ हम ऐसे छोटा छोटा कट वर्क देंगे। आपको ये सब भी आना चाहिए। जब भी आपकी कोन डिज़ाइन बनाते समय आपको लगे कि वो गंदी हो रही है, सामने से उसकी नोक गंदी हो रही है, तो उसे टिश्यू पेपर से हल्के से क्लीन करें। जितने भी डिज़ाइंस मैंने आपको बताए थे स्ट्रेट लाइंस के, वो आप सभी कोन चलाने की प्रैक्टिस में बना सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइन बनाइए, बस आपको कोन चलानी आनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर मेहंदी डिज़ाइन ही बनाएं। हमारे घर में जो बच्चों की फुल नोटबुक होती हैं उन पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई अलग से स्पेशल पेपर या डायरी या रजिस्टर या किसी का हैंड लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ बच्चों की फिल रफ नोटबुक लें और उसमें मेहंदी कोन को चलाना सीखें। किसी भी तरीके से कोई भी डिज़ाइन बनाएं, लेकिन आपको सिर्फ कोन चलाना आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे एक फिल रफ नोटबुक लेंगे, उसमें आप चाहें तो अपना हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही हम स्ट्रेट लाइंस बनाना सीख लेंगे। इसी तरह से रफ नोटबुक में स्ट्रेट लाइन बना लें, कर्व लाइन बना लें,
जिससे कि आपको मेहंदी कोन चलाने की प्रैक्टिस हो। जिस तरह से हम पेंसिल या लिखना जब सीखते हैं तो पेंसिल से भी इसी तरह से कभी स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं, कभी स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, ठीक उसी तरह से कोन चलाना जब हम सीखते हैं तो हमें भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई स्पेशल रजिस्टर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नोटबुक हमारे लिए किसी यूज़ की नहीं होती हैं, इसे हम मेहंदी सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कोन चलाना समझ में आया होगा और मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।